Hello, hello. Okay, we have a special surprise for all of you. Maddie and I are so overwhelmed. There he is. Hi. Hi. Oh my God, how amazing you look. So, look who's talking. Please tell us where you are. I'm in London. I'm shooting for a film here, but I'm so excited to hear what is happening here. I'm so jealous. Maddie. Okay, I mean, let's start with singing. Maddie, oh, Maddie. oh, Oh, please, oh, please. Maddie, Maddie. Oh my God. I've seen people are sending me videos from the theater. क्या हो रहा है दिया? मैं तो मतलब समझ में नहीं आ रही कि कैसे रिएक्ट करूं। और आप तो फिर भी इंडिया में हो, आप जाके देखो थिएटर में क्या रिस्पॉन्स हो हम रहा जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं, हम है। कल जा रहे हैं. My husband's going to be seeing it for the first Oh, time in theater, okay. and I'm really excited about that because he's only heard about the film, so हाँ he'll be watching it for the first हाँ time. जी. So that'll be interesting. Imagine after 23 years. And look at all the comments. Now they are saying, why is Dia not aging? They're complaining. Because Maddie's not aging. Look at me, all gray hair. My soul is gray right now. Oh, so I've colored my hair. Otherwise, I would also. So, Dia, what are you feeling right now? Batao na. You know, Maddie, I'll never forget that conversation you had with me. Acha, which one? We were promoting the film, और हम मतलब दिन के 14 घंटे 18 घंटे इधर से उधर भाग दौड़, फ्लाइट में सो रहे थे, परेशान थे. और फिल्म की शूट भी वैसी हुई ना. हम लोग कहाँ कहाँ गए यार, मतलब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बॉम्बे. हाँ. और मतलब the release date got announced before we finished our film. So we were working backwards. हाँ. And I'll never forget that. कि ऐसा एक सिचुएशन था जहाँ पे हम दोनों बैठे थे और आई थिंक हमको कुछ 5 मिनट की शांति मिली थी भगदौड़ के बीच में. And you said to me, you know, this is a very special film. It will really connect with people. I believe it will. And I said, I hope so. I hope you're right. And then the film released and people didn't go to theaters to watch it. And it broke us. Like, I think it broke our hearts so much because there was so much anticipation, so much expectation. And we'd worked so hard. No. But you were right, Maddie. You were right. Because, you know, people may not have made it to the theaters then, but they made time for it. They've made time for it over and over and over and over again over the years and given it so much love. Yeah. I know. दिया, बहुत सारे हमारे ऑडियंस हिंदी जानते हैं, तो मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए. सबसे जो बड़ी बात आज कल से मुझे लग रहा है वो ये है कि कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं. और मैं यही कहना चाह रहा हूँ लोगों को कि कभी कभी ऐसा कुछ होता है जहां आपका दिल टूट जाता है. आपको लगता है कि हमने क्या गलत किया. पहली पिक्चर थी हमारी और हमको लग रहा था कि यार हमने तो सिंसियरली काम किया है. फिर हमने अपने आप को कोसना शुरू किया कि शायद यार मैडी अगर तू पतला हो जाता या हम इसको और सिंसियरली करते या कॉस्ट्यूम्स अच्छे होते, कुछ मतलब ना आप अपने आप में खामियां ढूंढना शुरू कर देते हो. पर द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट ऑल इसकी जैसे मैंने कहा ना, अंधेर नहीं है. पर आज 23 साल हो गए दिया, और 23 साल का मतलब ये है कि सिर्फ 23 साल ही नहीं, ये फिल्म पिछले 23 साल से हर एक चैनल में कभी ना कभी हर हफ्ते आ ही रहा है. ये यूट्यूब में और सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है. ये हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है. लोग इसे देखते आ रहे हैं, उसे पसंद करते आ रहे हैं. पर आज ना जब थिएटर में आप जाके, मैं थिएटर में लिस्टिंग देख रहा हूँ और हाउसफुल शो देख रहा हूँ, तो पूरे इंडिया में हाउसफुल शो चल रहे हैं. पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद. कंफ्यूज हो गया हूँ कि लोग थिएटर में पैसे देख के देखना चाह रहे हैं इस पिक्चर को. तो ये थिएटर क्यों
क्यों आ रहे हैं? ये फिल्म को देखने के लिए थिएटर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको बड़े पर्दे पर वो एहसास करना है जो उनको सालों से हो रहा है ना, एक वो इसका मतलब ये कि वो इसका मतलब कि वो बड़े पर्दे पे पिक्चर देखना चाहते हैं। प्लेन्स होती है कि पिक्चर आजकल देखना मुश्किल हो गया, पैसे खर्च करना मुश्किल हो गया, या थिएटर में पार्किंग नहीं मिलता है, इट्स डिफिकल्ट टू गो इन थिएटर, लेट अस वॉच इट इन ओटीटी। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर भी ये थिएटर में आके देखना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक जो कम्युनिटी व्यूइंग होता है ना, कि एक साथ मिलके देखना, एक गाने को साथ गाना, या फिर 622 को दोहराना या आपके एंट्री पे जो मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से और और आपकी एंट्री पे जो म्यूजिक है, जब आप नाचती हैं, उस पे जो सीटियां बज रही हैं थिएटर पे, मुझे लगता है कि द मैजिक ऑफ सिनेमा स्टिल सो अलाइव इन द थिएटर्स, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, एंड 23 साल के बाद इट फील्स like a sort of indication, huh? And look at the comments. Diya, I'm so happy for you. Everybody is in love with you right now. Look at that. Oh my God. क्या बोला यार? अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोले. The flute, they're saying, the sound of the flute, and then also Sonu Nigam's "Rehna Hai Tere Dil Mein," that voice that comes over and over again, right? And our dearest KK. Yeah, and Bombay Jayashree, Zara Zara. My God. There's the music. Okay, let's talk about the music. You had worked with Haris Jeyaraj sir before, obviously you've done Minale. Yeah. The songs were there, and the music did so well even in the South when the film released. And then remember we had to shoot 6 title tracks. Yeah, I remember that very, very well. And some of them have done well. I mean, people love them also. Like that Churaya, Churaya, Churaya is one that people really like. Yeah. But here is the trivia. जब पिक्चर रिलीज हुई थी, हमने वो म्यूजिक रिलीज नहीं किया था अपनी फिल्म की, याद है आपको? नहीं. हाँ, क्योंकि लगा था कि शायद ये म्यूजिक नहीं चलेगा, and then they had released another version of रहना है तेरे दिल में songs. Yes, and Zara Zara was released after the release of the film. Yeah, no, all the songs. Zara Zara, Sachkera Divana, all of them. Wow, that's crazy. Okay, listen, I want you to tell everybody, आप क्या, मैं तो छोटी, मैं कितने साल में 19 साल की थी. हाँ. और आपका कोई ऐसा मेमोरी है मेरे साथ जुड़ा हुआ, जब आपने मुझे पहली बार देखा या जब हमने काम करना शुरू किया, आपका कुछ मतलब, do you think of anything? Do you remember anything distinctly? क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद है, मैं बोलूंगी सबको. बिल्कुल बोलिएगा. मुझे तो ये याद है कि मैं आपको देख, क्योंकि आप मिस वर्ल्ड हो चुकी थी उस वक्त, और मैं आपको देख के ना हैरान रह गया था, क्योंकि उस वक्त मेरे साउथ की फिल्म अच्छे चल रहे थे. मेरी इसकी पहली वाली फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी मंडेसर के साथ, तो मुझे डर हो गया आपको देख के. मुझे लगा कि स्क्रीन में यार ये आएंगे तो मुझे कौन देखेगा, और मुझे बड़ा डर था उसका कि यार मैं मैडी थोड़ा हार्ड वर्क करता, थोड़ा और अच्छा दिखता, बाल थोड़े ढंग से सेट कर लेते शॉट से पहले. मुझे वो सब कुछ नहीं पता था ना, बिकॉज आई वाज सो न्यू टू द इंडस्ट्री. मुझे पता ही नहीं था कि एक्टरों को कितना ध्यान देना चाहिए अपने लुक्स पे. और जब मैंने फिल्म देखी, मैंने कहा यार मैं तो अपने आप को देखूंगा नहीं कभी, बिकॉज व्हेन दिया कम्स द होल स्क्रीन जस्ट लाइट्स अप, एंड तो मुझे बड़ा नर्वसनेस हो गया था. फिर आप इंटेलिजेंट भी थी, आपकी बातें को, मतलब उस वक्त भी आप इतनी मैच्योर थी विद योर आउटलुक एंड द वे यू वर टॉकिंग. तो मुझे वाकई में लगा कि यार शी इज ब्रिलियंट, शी इज सो similar to Reena, at the same time so much more evolved than Reena, the character that she was. So I was totally in awe of you, and मुझे लगा कि ये पिक्चर अगर चलेगी तो वो आपकी वजह से चलेगी. अरे बाप रे. हाँ. मैं कई बार, और जब पिक्चर नहीं चली मुझे लगा शायद मेरे वजह से नहीं चली. नहीं, ये वो मैं कह रहा हूँ ना कि एक अब फिर आप अपना वजह ढूंढना शुरू करते हो, which is unreasonable, but God had bigger plans. That's true. मैं शेयर करूँ कि मुझे कैसा लगता था. हाँ. मैं हमेशा आपको और सरिता को देखती थी. अच्छा. और मुझे ऐसा लगता था कि यार प्यार अगर हो तो ऐसा हो. हाय थैंक यू सो मच. मतलब आप दोनों जिस तरह एक दूसरे के साथ थे, सरिता जिस तरह आपको सपोर्ट करती है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो इतना सुंदर है. एंड even on set when we were working, when we traveled, wherever we went, I always felt safe with you, Maddie.
Because Sarita was there. Good. No, not because Sarita was there, but because of who you are. Thank you. I felt, and I think that's so important for a girl, and especially when it's, you know, your first film that you're working on. It meant so much to me that I could trust you and feel safe with you. You know, नहीं तो जरा जरा जैसा गाना मुझसे शायद नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम उस गाने की बात करें तो वो इतना फेमिनिस्ट गाना है, वो इतना एम्पावरिंग गाना है, उस हर औरत के लिए जो अपने डिजायर्स है उसको बयान करना चाहती है. You know, how many songs you never had the heroine of the film or a story express herself the way she does in Zara Zara. And we had, हमारा रिलेशनशिप फिल्म में जो है वो तो सबको दिखता है, सबको पता है हमारे मोमेंट्स क्या थे, हम कैसे उससे शूट कर रहे थे. लेकिन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब भी हम एक साथ काम कर रहे थे, मुझे एक क्षण के लिए भी अजीब नहीं लगा, एक क्षण के लिए भी ऐसे नहीं लगा कि How sweet of you. Yeah, no, but it's a fact. You know, माँ बाप ने मुझसे एक बार बताया था कि जब आप वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं थे, पर जब भी मुझे रहना है तेरे दिल में से पहले मैंने एक तमिल फिल्म की थी अलई पायुले, तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि याद रखना सेट पे जो हीरोइन होती है वो फिल्म की महालक्ष्मी होती है, अगर आप उनको ढंग से नहीं ट्रीट करोगे तो महालक्ष्मी का जो है, लक्ष्मी का वो ब्लेसिंग नहीं होगा फिल्म पे. So you must always treat every woman on the set with the utmost respect, because that's what brings good luck to the films. And I always believe that. तो आप देखोगे कि मेरी सारी फिल्मों में I think it's a little more than your respect. It's your character. It's who you are. You just are a thorough gentleman. I've always been surrounded by very strong chief manager of Bank of India. My sister is highly successful professional. My wife, जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसका बहुत ही बड़ा कारण सरिता है. They were always very, very strong women. तो मुझे I don't think we were brought up any different. ये तो हमारी परवरिश थी. तो आप जो कह रही हैं, आपकी ये बड़ापन है, पर ये मुझे नहीं लगता कि एक क्वालिटी है जिसकी वजह से इंसान को प्रेज मिलना चाहिए. ये तो ऐसा ही होना चाहिए, यही तो हमारा कल्चर है. पर ऐसा होता नहीं हमेशा. So thank you, Maddie. नहीं, कुछ हो लोग होते हैं, पर उसका जो परिणाम है वो भी भुगतते हैं, मुझे लगता है. So I'm happy in the skin that I'm in. Thank you so much, Pia. But she is really good. I think Sarita will feel happier than me when she hears this. No, it's just also I think knowing you over the last 23 years. And even though we've not done any other film together, I have no idea why that hasn't happened. I know. I know. Can all filmmakers please cast us? Hey, by the way, I want to wish you all the best and congratulations on your recent release. I see. 814. What is it? 814. It's doing so well. Congratulations, dear. It feels so good, na कि यार इतने साल बाद भी we are still relevant and doing well in the industry. It's got to be some sort of a grace, some That's sort of because blessing. we are relentless. I know. हमारे persistence की तो थोड़ी तो दाद देनी चाहिए. There's a little bit of a pat on our shoulders. We can No, give ourselves. seriously. Especially with the rough ride we both had when we started out. Yeah, I know. But the industry has been kind to me, yaar. I have been very blessed. देखो ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हिंदी फिल्में क्यों नहीं करते, और सच ये है कि पिछले 20-23 साल में मैंने कुछ 12-13 फिल्म ही मैंने की है शायद. But every one of them has been so lovingly received that I feel so blessed. I don't know what else to say. I'm never trained. You never trained as an actor. I never went to an acting school. I never even wanted to be an actor. ये तो हो गया. So I don't know how to look at it. I'm feeling the most overwhelming feeling जो है ना, मेरा सुबह उठता हूँ, जब मैं प्रे करता हूँ या जब मैं माँ बाप को देखता हूँ, तो ग्रेटिट्यूड से ना मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं आज भी दिन. यार पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये लाइफ भगवान ने मुझे दिया. It's so charming and magical. अच्छा काम करते हो और अच्छे इंसान हो. आप भी, आपके भी देखिए ना कि आपके साथ भी यही हो रहा है. और आप कल हमारी बात हो रही थी और आपने कहा था कि आपके बच्चे को आप कितनी प्यार से बढ़ा रहे हो, और वो 2 साल की उम्र में ऐसी चीजें कर रहा है जो शायद
एडल्ट होने के बावजूद हम नहीं कर पाते. Congratulations on that, Dia. Thank you, Maddie. I know. Should we wrap this up or we can keep talking, guys? आपको We कुछ can keep सवाल talking. पूछने हमसे? Do you want to give us? Yeah, we just there are want so to many. most importantly हाँ. 622322 रीना का Can मोबाइल you? का नंबर. आपको पता है कि आज भी वो नाम किसी रीना पे रजिस्टर्ड है? ट्रिविया. हाँ. 622322 belongs to रीना. बेचारी पता नहीं कितने फोन कॉल आंसर कर रही होगी. Ehsan is saying hello to both of us. Big hi, Ehsan. How are you? अच्छा, हाँ. बेसिक मुद्दा आज का यही है हाँ जी. कि हम दोनों इंस्टाग्राम पे आकर आप सबको हमारे दिल से थैंक यू बोलना चाह रहे थे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके प्यार के लिए. हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, आपके स्टोरीज देखते हैं, आपका प्यार का एहसास हम तक पहुंच रहा है. I know. And we have to mention Gautam Menon on this, यार. बेचारा उसका दिल टूट गया था. मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पिक्चर के तो वो इतना मतलब वो रूठ गया था, इंडस्ट्री से रूठ गया था वो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से. एंड मैं उससे कह रहा था कि देख यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. खुद मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था. आई वाज नॉट सेइंग इट वेरी कन्विंसिंगली, बट and today I'm very sure that he's also very happy. We can't forget the rest of the cast. Saif, Rijesh Hirji, all my friends, Shruti, Tanaz, Kareem, all of them, my God. And we're still together. I'm in touch with most of them. And even now when Saif comes onto the screen in the shows yesterday with that song, amazing to see the whole theater blow up. Yeah, and people love how good looking is he, huh? Even in that looking, I don't know, man. I was so complex in that movie. Yeah, he's special. Very. No, even I mean, I guess there's just so much that came together, and I know. And I'm that's what eventually always matters, I guess. very grateful to Pooja Films, Vasu ji. Jackie Bhagnani was there in it, in our movie. Yeah. Flowers Yeah. to you, ma'am. Flowers And to you. let us tell them the trivia. हमने इंटीरियर्स ऑफ बॉम्बे में शूट किए थे, पर वासु जी को लगा कि बारिश में और बाकी जो टाइम उस वक्त चल रहा था कि एक्सटीरियर्स ऑफ बॉम्बे जो है हम बॉम्बे में नहीं शूट करेंगे. तो मैंने कहा हाँ सर बॉम्बे है. तो उन्होंने कहा नहीं हम ना, and I think as a producer only he can do something like this. We will shoot the exteriors of Bombay in South Africa. तो आपको याद है हम यहाँ से रिक्शा बाइक सब लेके गए थे साउथ अफ्रीका में. Only Vasu ji can do stuff. Only Vasu ji can do something like that, ना. मैं नाम था. और मेरे लिए एक और अनफॉरगेटेबल मोमेंट ये था कि सरिता और मैं we were flying in from South Africa to New Zealand for the song. And he had booked me and Sarita both in first class. तो हम पहली बार ना लाइफ में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे. तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो बिहेव कर रहा था जैसे मैं तो हमेशा फ्लाई करता हूँ. पर जैसा बैठा और फ्लाइट टेक ऑफ किया, मैं और सरिता एक दूसरे के हाथ पकड़े. हम फर्स्ट क्लास में फ्लाई कर रहे हैं. Throughout the flight we were holding hands. ये क्या हो गया हमारे साथ? It's that realization कि भाई you're becoming slightly successful and people are flying you first class. That was incredible. मैं कभी नहीं भूलूंगा वो moment between a husband and wife when you realize. He was an extremely indulgent producer. Yeah. He gave the film so much. Yeah, he did. Remember we had the press conference in New Zealand. सारे मीडिया को हम न्यूजीलैंड में ले आए थे. Even today, मैडी, मैं कितने सारे जर्नलिस्ट से आज भी मिलती हूँ जो वहाँ पे आए थे, जो पहली बार मर्तबा मेरे से मुलाकात हुई थी या इंटरव्यू मेरे साथ हुआ था. वो आज भी ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट हैं और वो हमेशा याद दिलाते हैं पहली बार हम आपसे न्यूजीलैंड में मिले थे. ना लाइक या दैट्स राइट. आई मीन ही रियली उस जमाने में कहते थे कि मार्केटिंग फिल्म की अगर कोई जानता है वो वासु जी जानते हैं. तो एक्चुअली टॉक अबाउट दैट आल्सो लिटिल बिट, क्योंकि हमारा एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन इससे भी बहुत बढ़ गया था. क्योंकि हम हर वो क्या कहते हैं हर टेम्पो के टायर के पीछे थे. कितने होर्डिंग लगे थे. और बस हम दोनों जाके अपने होर्डिंग के नीचे खड़े थे. उसके फोटो ले रहे थे.
Yeah. सोच रहे थे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा चेहरा इतना बड़ा I किसी know. बॉडी पे लगेगा। I know. और यू नो ट्रिविया वाइज बात करें तो गौतम मेनन जो था वो ये जो कहानी है रहना है तेरे दिल में की, इट्स ऑलमोस्ट हिज ट्रू लाइफ स्टोरी। जैसे गौतम कॉलेज में थे, तो जब मैं पहली बार इसको तमिल में सुना था, मैंने कहा ऐसे ही करते हैं गौतम, मतलब यू नो ही ऑल्सो वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद गर्ल्स, और वो यू नो हमारे जमाने में कॉलेज में लोग अलग ही किस्म के हुआ करते थे। अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है। पर मेरे लिए सबसे बौखलाने वाली बात यह है कि कैसे आजकल के टीनेजर्स को ये फिल्म अच्छा लग रहा है। हाउ आर दी 13, 14-year-old people able to relate to this film? I'm not able to understand. Not just the songs, just with the love and the romance. They talk I about your and my think chemistry. I think because the film is so rooted, the love is so simple and Yeah, real. yeah, I think, and that's सब उसी की तलाश में है। I mean, I know दौर बदल गया है, अभी स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट का जमाना चल रहा है, लेकिन आई थिंक इवेंचुअली सबकी खोज इसकी है। वो दो लोग साइकिल पे जा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, the simple pleasures of life, you know. yeah, the simple pleasures of life. I think that's what, and the music also I feel has played such a big part in I just know. creating that atmosphere of love. And you know, and I feel that is so important. Like, you know, when Sarita and I are there, and you and your husband are there together, and we have a moment like this, it's so important to punctuate that moment in your life, ना कि आप कभी उसके बारे में बात कर सको, आपको लगे कि याद है वो दिन। You know, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कंपेनियनशिप का सबसे बड़ा मतलब ही ये होता है कि आप एक दूसरे पे इमोशनली आप लीन कर पाओ, और यू नो ये सारे गुड टाइम्स और बैड टाइम्स याद रखो, एंड नो दैट यू हैव ट्रांसेंडेड दैट विद ग्रेस। That is very important. मुझे लगता है कि we need more of that in the world today. अच्छा, सब कह रहे हैं रहना है तेरे दिल में पार्ट 2 बनाओ, कौन बनाएगा? You know, मुझे डर लग रहा है कि you know जैसे थ्री इडियट्स का भी वही करते हैं, बट रहना है तेरे दिल में 2 शुड मेक दैट। I know, but यार डर ये है ना कि we should do it better than the original, वरना ना हमको इतनी गालियां पड़ेगी कि you know हम टेस्ट नहीं खराब करना चाहते यार। We should मैंने किसी से करने की कोई एक बहुत क्लेवर जवाब दिया। तो किसी ने मुझसे पूछा कि अभी तक रहना है तेरे दिल में 2 क्यों नहीं बनी? तो ऐसे क्योंकि हमारी उम्र नहीं हुई। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल। आपकी तो बिल्कुल नहीं हुई है। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या खाती हैं, क्या करती हैं। आई डोंट नो हाउ यू आर एन एंजल लुकिंग यार, इवन नाउ, सीरियसली डियर, गॉड ब्लेस यू। या एंड Okay, everybody is saying one flash. You want to end this conversation with that dialogue? याद है? वन फ्लैश, और मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे वो याद है। बट यू नो, हाँ मुझे नहीं पता, यू नो व्हेन वी वर सेइंग दीस डायलॉग्स इन द फिल्म, कभी नहीं लगा था कि ये आइकॉनिक डायलॉग्स बन जाएंगे। मतलब मैं तो ये कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से विल बी यू नो रिमेम्बर्ड आफ्टर 23 इयर्स यार। उस वक्त इट वाज नॉट इवन अ बिग डायलॉग क्या है वो तो गली में फोन नंबर शेयर कर रहे हैं। हाँ आई नो, कैन यू बिलीव दैट। और कमेंट्स तो मैं तो पागल ही हो गया। आई डोंट नो हाउ टू जवाब, मतलब इससे पहले कि मैं सवाल पढ़ सकूं, इट्स फ्लाइंग अवे। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, बट यू आर राइट यार। आई थिंक वी शुड एंड इट नाउ एंड नो, थोड़ी बहुत जो इज्जत कमा चुका हूँ वो भी गवा दूंगा मैं। Anyway, so good to see you again, Diya. Likewise. I love you, and I am so happy that we've been on this journey together. I know. I can't wait to work with you again. I think. Hey, fingers crossed. Me too, Diya. Sooner than later. And before we sign off, we just want to say thank you to all the theaters that are screening our film, to our producers, Pooja Entertainment, Vashu ji, Deepshika, Jackie. आप दोनों तो बच्चे थे जब हम ये फिल्म कर रहे थे, अभी आपके बच्चे मतलब हनी के बच्चे, अभी जैकी के होपफुली सून बच्चे होंगे, बट गौतम, Haris sir, just everyone, Peter and Brinda ma'am, I know, जो हमारी कोरियोग्राफर थी, हाँ, और हमारे cinematographer Lal. Yes, and all our co-actors, Vijay Shirji, Anupam Kher, everyone. There's so many people, and of course Seth. Yeah, Seth,
we can't forget. Thanks, Seb. I know you're not on social media, but you're being missed. And I'd also like to thank the entire audience. जितने generation थे, आज मैंने कुछ review video देखे जो I think ladies from the age group of about 60 मैं बोलूँगा, but she was much older than that. Two, her grandchildren who had come, who were like 14, 15 years old, and all their reviews को देखकर मुझे मतलब मैं बहुत ही इमोशनल हो गया. सो आई वांट टू थैंक द एंटायर ऑडियंस यार. आप लोगों ने कमाल कर दिया हमारे लाइफ में. आपने इतनी खुशियां लाई हैं कि आई डोंट नो हाउ टू क्वाइट थैंक यू सो मच. एंड यू प्लीज वॉच इट इन द थिएटर टुमारो दिया एंड लेट मी नो हाउ इट गोस. I will, and thank you. Okay. Thank you to everyone. Rehna Tere Dil Mein is a gift that just doesn't stop giving. Hey, and Jackie told me that एक हफ्ते के लिए चलने वाला है at least. So let's see. September. 5th September पे. Good. Okay. See you in the theater then. You too, Diya. Take care. My love and regards to everybody at home. Thank you everyone for joining us. Lots of love to all of you. Bye.